हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। तो ये हम आधुनिक इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं और आधुनिक इतिहास में हम आज क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग भी एसएससी का या फिर पेट का या फिर बैंक का या कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीजीएल वगैरह का, तो उन सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और जिनके मतलब पेपर में जीएस सब्जेक्ट आने वाला है, तो जीएस के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के और चलने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा में आया हुआ पहला प्रश्न है, लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला एवं सोहन सिंह भाकना में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो सही आंसर जो है वो है बाबा गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1925। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कामागाटा मारू क्या था? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या है, एक ये पोत था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है वीडी सावरकर। आंसर होगा वीडी सावरकर। आइए ऑफलाइन क्वेश्चंस आए हुए इनकी ओर चलते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है ये कहता है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? पहला ऑप्शन है जतिन दास, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है राजगुरु और चौथा ऑप्शन है कल्पना दत्त। तो यहाँ सही आंसर जो है वो है क्या, राजगुरु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। तो अंग्रेज़ों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी यहाँ पर सजा सुनाई गई थी। और जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्त अंग्रेज़ों से मुठभेड़ करते समय स्वयं की गोली से ये मरे थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? प्रेमचंद ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, दीनबंधु मित्रा या सुब्रमण्यम भारती? सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, नील दर्पण लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। यह विद्रोह 1859 से लेकर 60 ईस्वी में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? पहला ऑप्शन है परीक्षा गुरु, दूसरा ऑप्शन है आनंद मठ, तीसरा है रंगभूमि और चौथा है पद्मराग। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। आनंद मठ क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर है। आइए थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बंगाली देशभक्ति की बाइबल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख यहाँ पर विशेष रूप से किया गया है? पहला ऑप्शन कहता है चौर विद्रोह, दूसरा है सन्यासी विद्रोह, तीसरा है कोल विद्रोह और चौथा कहता है संथाल विद्रोह। सही ऑप्शन जो यहाँ पर उत्तर सही होगा वो है सन्यासी विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है और इसका कथानक 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? पुन्नाप्रा वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, नोवाखली आंदोलन या तेभागा आंदोलन? सही उत्तर है तेलंगाना आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो स्वतंत्रता के पूर्व हुए किसान आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। तेलंगाना के विद्रोह का तात्कालिक कारण पुलिस द्वारा करमैया की हत्या थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या फिर काकोरी मामला? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर अलीपुर बम मामले में यहाँ पर हुआ था अरविंद की गिरफ्तारी। आइए डिटेल जानते हैं। अरविंद घोष को 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो या फिर डिज़रेली? तो सही आंसर है डिज़रेली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो व्यापकता को देखते हुए डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1908 में अंग्रेज़ों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? अंडमान निकोबार, रंगून, सिंगापुर या मांडले? सही उत्तर होगा मांडले। ऑप्शन नंबर डी। केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 में गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा इन पर चलाया गया था, जिसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष की सज़ा दी गई थी और इस दौरान इन्हें मांडले जेल में रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर अरविंद घोष? तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं डिटेल थोड़ा सा जानते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी की सज़ा यहाँ पर दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? मार्च 23, 1934 को, मार्च 23, 1931 को, मार्च 23, 1932 या फिर मार्च 23, 1933? सही उत्तर जो है वो है मार्च 23, 1931 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बी.सी. पाल ने, जी. सुब्रमण्यम अय्यर ने, सरदार भगत सिंह ने या फिर रुक्मणी लक्ष्मीपत ने? तो सही आंसर जो होगा वो क्या है? तो वो है सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 में किया था। इनके सहयोगियों में छबील दास और यशपाल शामिल थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? वी.डी. सावरकर ने, भगत सिंह ने, लाला हरदयाल ने या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो सही आंसर जो होगा वो है लाला हरदयाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका और कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था? लाला हरदयाल ने, लाला लाजपत राय ने, अजीत सिंह ने या फिर बिपिन चंद्र पाल ने? तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, लाला हरदयाल ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी था। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी
था, संबंध इसका कहाँ से था? होम रूल आंदोलन से था, गदर आंदोलन से था, स्वदेशी आंदोलन से था या फिर असहयोग आंदोलन से था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा गदर आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसके लिए ऑप्शन को देखते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल या बटुकेश्वर दत्त? सही उत्तर होगा लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कहता है कि गदर पार्टी का मुख्यालय था। गदर पार्टी का मुख्यालय क्या है? पहला ऑप्शन है कराची, दूसरा ऑप्शन है मॉस्को, तीसरा ऑप्शन है बर्लिन में, चौथा ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को। तो सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, WC बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने या चंपाकर मन पिल्लई ने? तो सही उत्तर है चंपाकर मन पिल्लई ने की थी। आइए थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। प्रश्नगत जो स्वतंत्रता सेनानी में चंपाकर मन पिल्लई द्वारा वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन यानी जर्मनी में स्थापना हुई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ओरांव, मुंडा, संथाल या फिर कोंडा डोरा? सही आंसर है ओरांव, ऑप्शन नंबर ए। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोटा नागपुर यानी तत्कालीन जो बिहार है में हुई थी, बिहार में है। और इस आंदोलन को ओरांव जनजाति के जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत जो कि महिला थी, इन्होंने अपना नेतृत्व यहाँ पर प्रदान किया। जतरा भगत ने लगान की दरों में ऊंची वृद्धि, चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन के साथ गांधीवादी कार्यकर्ताओं के साथ रचनात्मक कार्यक्रमों में भी यहाँ पर भाग लिया था। तो ये था आज का हमारा क्लास। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।